हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कल हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो एक बार संक्षेप में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब क्या होता है, जब दो पदार्थ, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ देखिए, जब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। आपस में क्या करते हैं, आपस में मिलाने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए, हमने कल देखा था, कल के लेक्चर हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसके एग्जांपल्स को देखे थे और इसे हम कैसे पहचानते हैं उसे देखा था। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखा गया था कि हमने हाइड्रोजन लिया था, ये हाइड्रोजन गैस और इसके साथ ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या है, गैसेस है। ये क्या है, गैस है। ये भी क्या है, गैस है। दोनों को जब आपस में मिलाते हैं, इनकी आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? H2O का निर्माण होता है। इसका ये क्या आपका जल है, जल का फार्मूला है। और जल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को आपस में मिला रहे हैं। मिलाने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ जल का निर्माण हो रहा है। तो जब यही परिवर्तन होता है और परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? रासायनिक अभिक्रिया बोलते थे। उसे क्या बोले थे? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया, जब हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को आपस में मिलाते हैं। मिलाने के फलस्वरूप उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देखे थे। कैसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है? देखिएगा, हमने बताया था कि अवस्था परिवर्तन पहला क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ गैस गैस है, क्या क्या हो गया, लिक्विड हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा क्या था, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या था, ताप में परिवर्तन। चौथा क्या था, गैस का निकलना। और पांचवा था अवक्षेप प्राप्त होना। तो ये 5 तरीके हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने की वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। पहला क्या है, अवस्था परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा है ताप में परिवर्तन। चौथा है गैस का निकलना। और पांचवा है अवक्षेप का बनना। तो ये 5 तरीके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अगले भाग को, जिसका क्या नाम है, रासायनिक समीकरण। चलिए आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण। चैप्टर क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया। हमने रासायनिक अभिक्रिया देख लिया क्या होता है। अब दूसरा इसका पार्ट जो है, समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, हम रासायनिक समीकरण का उपयोग क्यों करते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब ही होता है, जो समीकरण है, समीकरण का मतलब ही समझिए संक्षिप्तीकरण। क्या? संक्षिप्तीकरण अर्थात किसी बड़ी बातों को एक संक्षेप में लिख देना, छोटे से प्रतीकों के रूप में लिख देना। जैसे देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाएंगे। हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया
कराने पर जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। चलिए देखिएगा, इतना बड़ा प्रोसेस है कि हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, और उसके साथ क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, दोनों क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जल का निर्माण होता है। ये है हमारा पूरा प्रोसेस। ये क्या है, पूरा प्रोसेस है, किसी अभिक्रिया को हम करवा रहे हैं तो ये प्रोसेस हमें करना है। अब ये प्रोसेस लिखने में हमारे पास क्या है, लिखने में इसको लेंथीता हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है लिखने में। लेकिन हम इसी क्या करते हैं, इसका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, संक्षिप्तीकरण। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस क्या लिखते हैं हम लोग, H2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है, अर्थात ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस होकर दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा जल बनेगा। पता है भी यहाँ लिखा गया है जल का निर्माण होता है। देखिए जो ये चीज जहां हम इसको लिखने में या अभिक्रिया कराने में इतने प्रोसेस को लिख रहे थे, अब उसी को हमने क्या किया, एक संक्षिप्त में लिख दिया कि हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, और दोनों को मिलाया गया तो जल का निर्माण हो गया। क्या हो गया, जल का निर्माण हो गया। तो इस प्रोसेस का हमने क्या कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, संक्षेप में या उनके प्रतीकों के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। देखिए आप पूरा एक बार पूरा समझ लीजिएगा कि कोई अभिक्रिया हम करा रहे हैं, उस अभिक्रिया को उसके प्रतीक के रूप में संक्षिप्त में लिख देना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए इसी परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा किस प्रकार से हम इसी परिभाषा को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसी परिभाषा क्या होगी, रासायनिक समीकरण या अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन। इसी परिभाषा क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों द्वारा संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहला कि उनके प्रतीक द्वारा लिखना है, किसके द्वारा लिखना है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, संक्षेप होना चाहिए। अर्थात उनको हम एक छोटे से इक्वेशन के माध्यम से, एक छोटे से समीकरण के माध्यम में दर्शा दें और आप तक समझ जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखा है, एग्जाम्पल से देखिएगा, यहां देखिए लिखा गया है या बोला जा रहा है आपको कि कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अर्थात देखिए इतना बार लिखा गया है कि कार्बन को हम जलाएंगे, जलाने के फलस्वरूप क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्राप्त होगी। तो ये तो देखिए हम अभिक्रिया करवाएंगे या अभिक्रिया करेंगे। अब इसी का हम क्या करेंगे, संक्षिप्तीकरण करेंगे, अर्थात संक्षेप में इसको लिखेंगे, किसके माध्यम से, उनके प्रतीकों के माध्यम से। देखिए कार्बन होता है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है, सबको पता है। कार्बन का प्रतीक क्या हो गया, सी हो गया। इसको क्या करना है, जलाना है। जलाने का तात्पर्य होता है हमेशा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। क्या तात्पर्य होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। तो देखिएगा कार्बन हो गया, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया गया। अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए कार्बन हो गया, जलाना अर्थात ऑक्सीजन हो गया, और दो मिलकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो चीज हम इतने बड़े में लिख रहे थे या अभिक्रिया करेंगे तो इतना बार हो जाता, टाइम लगता, उसी को हमने क्या किया, एक संक्षेप में उनके प्रतीक के माध्यम से लिख दिया। इसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया को उसके प्रतीक के रूप में संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार क्या आएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो हम संतुलन क्या करेंगे, अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में लेंगे तो हमें एक अच्छे ढंग से पढ़ना है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जो संतुलन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अगले दिन आपको वो वीडियो उपलब्ध होगी, तो हम इसे क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनके मुख्य निम्न प्रकार हैं। मुख्य क्या है? मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। चलिए, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम देखने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो निम्न प्रकार की होती है मुख्य रूप से। जैसे पहला है, सबसे पहले कौन सा आता है? आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या आता है नाम? संयोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी होती थी कॉम्बिनेशन रिएक्ट। सबसे पहली कौन सी क्रिया होती है? जो अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं उसमें पहले सबसे पहले पढ़ना होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्ट। दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरे नंबर पे आती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे कौन आती है? वियोजन अभिक्रिया। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा प्रकार क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरे नंबर पे आती है विस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा नंबर है जो हमें लास्ट प्रकार की पढ़ना है, वो पांचवा क्या है? जिसे हम क्या बोलते हैं? आपसीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अंग्रेजी की क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिएगा, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो इनके प्रकार को पढ़ना है हमारे सिलेबस में। कितने प्रकार पढ़ना में? मुख्य रूप से ये 5 प्रकार पढ़ना है। पहला कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को हमें पढ़ना है, जो आपके सिलेबस के अनुसार दी गई है। हमारे सिलेबस में जो दी गई है, यही 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करने वाले हैं? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए देखिएगा, पहला नंबर क्या पढ़ना है हमें? संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या इसी को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? केवल ऐड होता है। देखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है? इस अभिक्रियाओं को पहचानिएगा। जो अभिक्रियाएं होती है उनके नाम में ही छुपा होता है कौन सी अभिक्रिया क्या है, क्या अभिक्रिया कह रही है। तो देखिए, अभिक्रिया का नाम क्या है? संयोजन। संयोजन से एक शब्द निकलता होगा, आपको पता होगा। संयोजन बना है किससे? संयोग से। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना या जोड़ करना। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया अर्थात संयोग करना है, अर्थात कह सकते हैं हम
जोड़ना है। तो इस शब्द को आपको पता होगा जोड़ते क्या है, कैसे जोड़ते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, इस सब क्रियाओं में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई पदार्थ ए है, ये पदार्थ ए है और ये पदार्थ बी है। पदार्थ क्या है, बी है। दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, अभिक्रिया करवाना है। अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बन रहा है, सी नाम का पदार्थ बन रहा है। ध्यान रखिएगा, संयोजन में हम जोड़ सकते हैं। देखिए एक पदार्थ जोड़ा गया दूसरे पदार्थ के साथ, और जो उत्पाद बनेगा, जो हमारा नया पदार्थ बनेगा, वह केवल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, केवल एक ही बनना चाहिए, एक ही उत्पाद। कितना उत्पाद बनना चाहिए, एक ही उत्पाद बनना चाहिए। इस साइड जो हम अभिकारक ले रहे हैं, जिसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, इनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ए बी है, यहां मान लेते हैं हम ए बी और डी को आपस में मिला रहे हैं, तीनों लोगों को मिला रहे हैं, फिर भी कितना बनना चाहिए, केवल एक ही पदार्थ बनना चाहिए, सी पदार्थ, केवल एक ही। ऐसे हम ए बी सी डी 4 पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन बनना कितना चाहिए, केवल एक पदार्थ। अर्थात कहने का मतलब है कि हम संयोग में बढ़ा सकते हैं, संयोग जो अभिकारक है उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारा उत्पाद बनना चाहिए वह केवल एक बनना चाहिए। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो उसके बाद हम इसकी परिभाषा को देखने वाले हैं। जैसे देखिएगा हम लिए हैं, ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है, पहला पदार्थ हो गया। इसके साथ हमने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पदार्थ हो गया। तो हाइड्रोजन हो गया पहला पदार्थ, इसके साथ क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ये है दूसरा पदार्थ। अब दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है, अभिक्रिया करवाई जा रही है। अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है, अर्थात जल बनता है। तो देखिए ये क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या है हमारा, जल है, जल। तो देखिएगा पहला पदार्थ, कौन सा पदार्थ, पहला पदार्थ, ये कौन सा पदार्थ, दूसरा पदार्थ, दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। कितने लोग मिल रहे हैं, 2 लोग मिल रहे हैं। कितने लोग मिल रहे हैं, 2 लोग मिल रहे हैं, लेकिन बन कितना लोग रहे हैं, केवल एक, केवल एक। तो जब क्या होता है, हम जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने ले लिया N2, क्या ले लिया गया, N2, नाइट्रोजन गैस है, ये क्या है आपका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है। इसके साथ हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन गैस, क्या ले लिया गया, हाइड्रोजन गैस। ये है आपका N2 नाइट्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, पहला दूसरा। दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है, अभिक्रिया करवाया जा रहा है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनने वाला है, देखिएगा हमारा बन गया NH3, अमोनिया बन गया, और अन्य NH3 बन गया। NH3 क्या, किसका फार्मूला है, अमोनिया का फार्मूला। किसका फार्मूला है, अमोनिया, क्या है ये, अमोनिया। तो यहां देखिएगा पहला पदार्थ दूसरा पदार्थ, 2 लोगों को मिलाया गया आपस में, और मिलाने के फलस्वरूप कितने पदार्थ बने, केवल एक पदार्थ बना। तो जब हम क्या करते हैं, संयोजन क्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने के फलस्वरूप केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के फलस्वरूप केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब इसकी हम परिभाषा को लिखते हैं कि आपको परिभाषा क्या लिखनी है और क्या याद करनी है। चलिए देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी। यदि हमें परिभाषा लिखनी है, यदि हमें परिभाषा लिखनी है, परिभाषा कैसे लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में क्या करना है, अभिक्रिया कराने पर केवल एक पदार्थ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, केवल एक ही पदार्थ बनना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराने पर केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, कैसे, ये कार्बन है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन है, दोनों के आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं, कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे
तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कार्बन एक पदार्थ, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ, दो लोग आपस में मिले हैं। कितने लोग मिले हैं, दो लोग मिले हैं, और कितना बन रहा है, एक पदार्थ बनकर तैयार हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, H2 था और इसके साथ O2 था, दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाई गई, किसका बना, H2O बना। क्या बना आपका, H2O बना, इसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, कितना बन रहा है, केवल एक बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। जो अन्य अभिक्रियाएं हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपने कोर्स की अच्छे ढंग से तैयारी कर सके।